हॉलीवुड मूवीज़ प्रेजेंटिंग मैक्सिकन सर्वाइवल। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ट्रक को जो रेगिस्तान से होकर गुजर रहा होता है और उस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं। उसी ट्रक में मोइजर को देखते हैं जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसके पास उसके बेटे का एक टेडी बियर भी होता है, लेकिन वो टेडी बियर खराब हो जाने की वजह से कभी भी बजना शुरू हो जाता था, मगर मोइजर को नहीं पता होता है कि उस टेडी बियर को कैसे बंद किया जाए। मोइजर के बगल में एक आदमी होता है, वो मोइजर को कहता है कि तुम्हें टेडी बियर के पेट को प्रेस करना चाहिए, क्या पता शायद इससे टेडी बियर बंद हो जाए। मोइजर उस आदमी की बात मानकर उस टेडी बियर का पेट प्रेस करता है, जिससे वो बजना बंद कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी के सभी लीगल तरीके से बॉर्डर को पार करके अमेरिका में जाना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिको में उनके पास काम करने की जगह नहीं थी, इसलिए वो अमेरिका जाना चाहते हैं। तभी रास्ते में ट्रक का टायर पंचर हो जाता है और ट्रक रुक जाता है। इसके बाद ट्रक का ड्राइवर उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या कोई ट्रक मैकेनिक है। तब मोइजर ड्राइवर से कहता है कि वो एक ट्रक मैकेनिक है, और जब मोइजर ट्रक को चेक करता है तो वो देखता है कि ट्रक की हालत बहुत ख़राब है और ट्रक का इंजन भी ख़राब हो चुका है और अब ट्रक आगे नहीं जा सकता। तब ड्राइवर और बॉर्डर पार कराने वाले आदमी डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोगों को पैदल ही बॉर्डर पार करवाएंगे। फिर सभी बॉर्डर पार करने के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। इसके बाद हमें सैम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हंटर होता है और उसके साथ उसका डॉग भी होता है, और सैम अपने डॉग के साथ शिकार पर निकल जाता है। उसके बाद हम मोइजर और सभी लोगों को देखते हैं जो बॉर्डर की वायर को क्रॉस करते हैं और सभी लोग अमेरिका के बॉर्डर में इंटर हो जाते हैं। इसके बाद सैम को दिखाया जाता है जो शिकार की तलाश में गोली चला देता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे होते हैं। इसलिए वो लोग भागने लगते हैं। भागने की वजह से वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर पानी पीने लगते हैं। इसके बाद हम एक शरीफ को देखते हैं जो सैम की कार के सामने आ जाता है। सैम शरीफ से कहता है वो यहाँ पर रैबिट का शिकार कर रहा है और इस देश में रैबिट के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं है, जिससे शरीफ कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुमको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के आसपास बहुत खतरा है। तभी सैम शरीफ से कहता है मुझे एक न्यूज़ के बारे में पता चला है कि कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में घुस रहे हैं, लेकिन शरीफ कहता है मैंने ऐसे कोई न्यूज़ नहीं सुनी। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बॉर्डर पार कराने वाले आदमी के साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ही आगे निकल चुके थे और मोइजर के साथ 6 लोग होते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं। और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। जो पीछे छूटे हुए लोग होते हैं वो सैम को देखकर छुप जाते हैं। तभी सैम को किसी मैक्सिकन का रुमाल मिलता है और वो अपने डॉग से इस रुमाल के मालिक को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद सैम को आगे जाते हुए वही मैक्सिकन लोग दिख जाते हैं और वो अपनी राइफल से पहले तो बॉर्डर पार कराने वाले आदमी को मारता है, बाद में एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है, जिससे सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन वो रेगिस्तान इतना बड़ा होता है जिससे सैम सभी लोगों को मार देता है। और जब सैम अपनी कार से जाने वाला होता है तब वो अपने डॉग को कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन उसका डॉग कार में नहीं बैठता और वो पहाड़ को देखकर भौंकने लगता है, जिससे सैम समझ जाता है इस पहाड़ पर और कोई भी होगा। और जब सैम अपनी राइफल्स की दूरबीन से उस पहाड़ की तरफ देखता है तो उसे वहाँ से कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं, और तभी मोइजर और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद सैम अपने डॉग को मैक्सिकन लोगों के पीछे भेज देता है, और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तब जो सबसे पीछे आदमी होता है सैम का डॉग उस आदमी को पकड़कर मार देता है, जिससे सभी लोग डॉग से बचने के लिए भागने लगते हैं। सभी लोग भागते भागते एक ऊंचाई वाले हिस्से पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक गहरी खाई होती है, मगर सामने एक बड़ा सा पत्थर भी होता है जिस पर सभी लोग जंप करके दूसरी ओर जा रहे होते हैं। और आखिर में जो आदमी बचता है वो जंप करने से बहुत डरता है, लेकिन तभी उसके पीछे डॉग आ जाता है। डॉग से बचने के लिए उसे कूदना पड़ता है, मगर वो सही जंप नहीं लगा पाता, जिससे वो लटक जाता है, लेकिन मोइजर उसे पकड़ लेता है। तभी सैम अपनी राइफल से उस आदमी को मार देता है। तभी सैम मोइजर पर भी गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मोइजर का साथी लोबो जो कि बहुत तेज़ भाग रहा होता है, जिससे मोइजर लोबो को समझाता है हमें जिंदा रहने के लिए साथ में रहना होगा, और फिर वो तीनों भागने लगते हैं। इधर सैम को देखते हैं जो एक बार फिर उन लोगों के पीछे अपने डॉग को भेज देता है और नक्शे के सहारे कार को दूसरी जगह ले जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। और जब बचे हुए 3 लोग पत्थरों को पार कर रहे होते हैं तब डॉग भी उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी मोइजर सैम को देख लेता है। वो तीनों एक जगह से भाग रहे होते हैं। तब सैम का डॉग उन्हें देखकर भौंकने लगता है, और जब सैम वहां पर पहुंचता है तो वो सिर्फ लोबो को देख पाता है।
सैम लोबो को शूट करने वाला ही होता है। इससे पहले लोबो नीचे गिर जाता है और वो डॉग लोबो के पास जाकर उसे काटने लगता है। उसी वक्त सैम पहुंचकर लोबो को मार देता है। अब सिर्फ मोइजर और एडला बचे होते हैं और वो एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। तभी मोइजर के बेटे का टेडी बियर बजने लगता है और मोइजर बैग से टेडी बियर को निकाल कर बंद करता है। इससे सैम समझ जाता है अभी कुछ लोग जिंदा बचे हैं, मगर वो उन्हें देख नहीं पा रहा होता है। इसके बाद रात हो जाती है। इसके बाद मोइजर और एडला साथ बैठे होते हैं। एडला मोइजर को बताती है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अमेरिका में रहे क्योंकि मैक्सिको सेफ जगह नहीं है, और इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसके साथ एक आदमी को भेजा था जो उसकी देखभाल करे और उसको सपोर्ट करे, लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोइजर एडला को बताता है कि वो पहले अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहा करता था जहां वो इलीगल तरीके से रहते थे। एक दिन गाड़ी चलाते चलाते उससे एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसे अमेरिकन जेल में रखा गया, मगर बाद में मोइजर मैक्सिकन होने की वजह से उसे मैक्सिकन जेल में भेज दिया गया। और तभी उसके बेटे ने जेल जाते वक्त उसे ये टेडी बियर दिया था, और जेल जाने से लेकर अब तक उसने अपने बेटे को नहीं देखा, इसलिए वो अपने बेटे से मिलने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। फिर सैम को देखते हैं जो जंगल में आग लगाकर बैठा होता है। उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए वो सुबह यहाँ से निकल जाने का फैसला लेता है। और जब अगली सुबह सैम रेगिस्तान से जाने वाला होता है तो एडला सैम को देख लेती है। एडला के सामने बहुत सारे स्नेक होते हैं, लेकिन वो उनसे बच कर मोइजर के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस आदमी ने सभी लोगों को मारा है वो यहीं पर है। और तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद जब डॉग सो रहा होता है तब उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। तब सैम और डॉग उस जगह पर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर टेडी बियर दिखता है। तब सैम को समझ में आ जाता है उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। वो देखता है एडला और मोइजर उसकी कार की तरफ भाग रहे हैं। इसी वक्त वो उन पर शूट करता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद डॉग उनके पीछे भागने लगता है और कार का डोर लॉक होता है। मोइजर किसी तरह डोर को खोलता है और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, जिससे डॉग उन्हें पकड़ नहीं पाता। अब मोइजर एडला कार को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिससे वो दोनों सोचते हैं सैम उन दोनों को कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। इसके बाद सैम की गोली एडला के हाथ पर लगती है और मोइजर कार का कंट्रोल खो देता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मोइजर को कुछ नहीं होता और एडला को निकाल कर वहाँ से चला जाता है। अब सैम अपने डॉग के साथ कार के पास पहुँच जाता है। वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है और वो फिर से अपने डॉग को उनके पीछे भेज देता है। इधर मोइजर और एडला एक जगह पर बैठ जाते हैं और मोइजर कार में से फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ ले आया था, और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक फ्लेयर गन मिलती है और वो एडला से कहता है मुझे अब यहाँ से जाना होगा और तुम चल नहीं सकते हो क्योंकि तुम जख्मी हो। तो एडला उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तब मोइजर कहता है अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो वो आदमी हम दोनों को भी जान से मार देगा, इसलिए मोइजर वहाँ से चला जाता है। इधर सैम खून के निशान का पीछा करके एडला तक पहुँच रहा होता है तो मोइजर फ्लेयर गन चला देता है, जिसे सैम देख लेता है और वो सोचता है जो लड़की जख्मी है वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी, और वो अपने डॉग के साथ उसके पीछे चला जाता है। और फिर मोइजर भागता हुआ कांटों वाले पौधे में चला जाता है जहाँ उसे काफ़ी कांटे चुभ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है और तभी मोइजर फ्लेयर गन से उसे शूट कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और मोइजर उस जगह से भाग जाता है। जब सैम अपने डॉग के पास पहुँचता है वो देखता है उसका डॉग जल रहा है, वो तड़प रहा है। इससे सैम ना चाहते हुए भी डॉग को मारकर उसे मुक्ति देता है। इधर मोइजर को एक कार दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर सैम आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और वो मोइजर के ऊपर गोली चलाने लगता है, मगर मोइजर एक जगह पर आके छिप जाता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और सैम भी मोइजर का पीछा करने लगता है। मोइजर भागते भागते एक जगह पे छिप जाता है और सैम उसे देख नहीं पाता तो वो ऊपर से जंप करके सैम को अपने साथ नीचे गिरा देता है, जिससे सैम बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाता। सैम की राइफल उससे बहुत दूर होती है, लेकिन तभी उस राइफल को मोइजर उठा लेता है और सैम के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिससे सैम उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है। मोइजर उसे छोड़ तो ज़रूर देता है, लेकिन उसे उस रेगिस्तान में मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मोइजर एडला के पास जाता है जो कि अभी तक जिंदा होती है। तब मोइजर एडला को अपने बैग पर लटका लेता है और एक बहुत लंबा सफ़र तय करता है। इसके बाद उसे अपनी मंजिल दिखती है जहाँ पर शाम के टाइम बहुत सारी कार की रोशनी दिखाई देती है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।